तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले कि एनसीएल सर्टिफिकेट क्या होता है और इसको जो है कौन कौन से लोगों को बनवाना जरूरी होता है और आखिर इसको बनवाने में कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, ठीक ना। और इसका यूज क्या है आप सभी के जीवन में इस सर्टिफिकेट का, ठीक ना। तो आज वीडियो में डिटेल के साथ जानेंगे, पूरे तरीके से जानेंगे कि ये क्या होता है, इस सर्टिफिकेट को बनवाने के क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं और कौन कौन इसको बनवा सकता है, ठीक ना। और इसको बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए और इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है, तो पूरे तरीके से मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक ना, कि किस तरीके से आपको इसमें अप्लाई करना होता है, क्या क्या अप्लाई करने के लिए लगता है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारीकी से मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये जो है एनसीएल नॉन क्रीमिलियर फिर क्रीमिलियर सर्टिफिकेट आपका होता क्या है। देखिए ध्यान से, यह क्या होता है। पहले बात करते हैं कि आखिर ये सर्टिफिकेट जो है ये कौन से कागजात है। देखिए ध्यान से, ये वैसे कागजात है ना, जैसे कि आपको, अगर आप ओबीसी का कैंडिडेट है तो आपको अपने जाति के लिए आरक्षण, सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया जाता है ना, कि किसी भी जाति के लिए आरक्षण दिया जाता है, तो ये जो है एनसीएल सर्टिफिकेट वही है कि आप अपने जाति को आरक्षण जो ही मिलता है आपके जाति के लिए, उस आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आप इस सर्टिफिकेट को बनवाते हैं, ठीक है। इस सर्टिफिकेट को वहाँ पे जब किसी फॉर्म को अप्लाई करते हैं, वहाँ पे जब वहाँ फिजिकल होता है, बिहार पुलिस फिजिकल होता है, फिर होमगार्ड का जो वैकेंसी है उसमें भी आपको ये चीज़ें काम कर जाएगा, ठीक ना। कि अगर वहाँ पे लगता है तो आपको यहाँ पे जब एनसीएल को लगाते हैं तो आपको उचित तरीके से आपके जाति के अनुसार आपको छूट मिलता है। जैसे कटअप सारे लोगों का अगर 80+ जा रहा है तो आपका वहाँ पे उन लोगों से क्या होगा, कम कटअप जाएगा, ठीक ना। 25% आपको लगभग यहाँ पे छूट देखने को मिल जाता है। तो ये होता है आपका एनसीएल सर्टिफिकेट, जिसको अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट है तो आप इसको बनवा सकते हैं। कौन कौन से लोग इसको जो है बनवा सकते हैं, तो केवल और केवल ओबीसी के कैंडिडेट हैं, आप इसको बनवा सकते हैं। ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आप इसको बनवा सकते हैं। ओबीसी में आपको दो भागों में बांटा गया है, एक ईबीसी होता है और एक होता है आपका कौन, BC2, जिसको लोग BCB के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। BC, जिसको BC2 भी और BCB नाम से जानते हैं। तो ओबीसी के कैंडिडेट इसको जो है बनवा सकता है। इसको जो है अति पिछड़ा वर्ग में जो भी आते हैं, मतलब जैसे कि अति पिछड़ा वर्ग में जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं होती है, जो भी फायदे होते हैं, और आपको जाति प्रमाण पत्र इसको एनसीएल को बनवा लेते हैं तो आप अपने जाति के अनुसार आप अपने आरक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। सरकार जो आपको आरक्षण देता है, ठीक ना। तो ये हो गया क्या इसका फायदा, ठीक ना। इसका फायदा तो कौन कौन बनवा सकते हैं, तो आपको ओबीसी कैंडिडेट है इसको जो है बनवा सकते हैं, बाकी लोग इसको जो है यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आपको जो है SC/ST कैटेगरी का होते हैं तो SC/ST जब कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उनको क्या होता है, उनको आरक्षण बहुत ही ज़्यादा मिलता है। जैसे उम्र में छूट मिल जाता है कि ना, उम्र में छूट मिलता है, कुछ कागजात नहीं लगते हैं आपको, बहुत सारी, जैसे कि यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय भी आपको बहुत सारी चीज़ों को छूट मिल जाता है। तो उसी प्रकार से इसमें ओबीसी कैंडिडेट इसको बनवाते हैं, किसको, एनसीएल को। तो एनसीएल आपको जो है आपको ये प्रोवाइड करता है, आपकी जाति के अनुसार अति पिछड़े वर्ग में आते हैं तो आपको यहाँ पे छूट देखने को मिलता है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा क्या इसके फायदा। तो हमने क्या जाना, फायदा भी जान गए, और ये एनसीएल सर्टिफिकेट क्या है। तो आपको एक जो है आपको जाति, जैसे कि आपका जाति के अनुसार आपको जो है ये सर्टिफिकेट बनवाया जाता है। की बनवाया जाता है, ये चीज़ें हमने बता दी है। एनसीएल सर्टिफिकेट कौन बनवा सकता है, तो आपको ओबीसी कैंडिडेट ही इसको सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। इसको बनवाने के लिए आखिर कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, आखिर अगर आप इसको बनवाना चाहते हैं तो आखिर आपको कौन कौन से दस्तावेज देने होंगे, तब जाकर के आप बनवाइएगा। देखिए आपके यहाँ जो नज़दीकी साइबर कैफे होगा वहाँ से बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपके कंप्यूटर साइट है तो आप वहाँ से भी सर्टिफिकेट यहाँ पे, मतलब कि वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर के आप इसको जो है बनवा सकते हैं। तो दस्तावेज में आपको क्या लगेगा, आपका जाति, आय, निवास वगैरह लगता है, वहाँ से आप जो है इन दस्तावेज को आप फुलफिल करके आप इसको जो है उचित तरह से बनवा सकते हैं। बात करते हैं कि आखिर जो है इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की होती है। क्या अगर हम एक बार बनवाएं तो इसको जीवन भर रख सकते हैं, तो जी नहीं, इसकी वैलिडिटी जो है 3 साल की होती है। इसकी वैलिडिटी कितनी साल की होती है, 3 वर्षों की होती है, ठीक है, 3 वर्षों की होती है। तो आपको इसको बनवाने में आय प्रमाण पत्र लगता है कि ना, और आपको जो है निवास प्रमाण पत्र लगता है। तो आप कुछ साल में कहीं से कहीं जा सकते हैं, बात समझ में आ रहा ना, अपने जाति को चेंज कर सकते हैं, धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो इत्यादि चीज़ें होती रहती है। तो इसीलिए इसकी जो है वैलिडिटी कितनी होती है, 3 वर्षों की वैलिडिटी
होती है, लेकिन हमारे द्वारा मतलब हमारे यहाँ कितना 1 साल ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 साल में यहाँ पे बिहार में बदल दिया जाता है। तो केवल और केवल बिहार के लोग ही, कहाँ के लोग, तो केवल और केवल बिहार के लोग ही एनसीएल सर्टिफिकेट को बनवाते हैं, और वो भी ओबीसी कैंडिडेट, ठीक ना। तो ये जो है 3 वर्षों का पूरी तरह से सरकार के द्वारा यहाँ बताया गया कि 3 साल का, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि साल भर ही मतलब पूरा 1 ईयर ही आपको यहाँ पे मान्य रहता है बिहार में, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। और साल भर पे ये जो है चेंज हो जाता है, तो आपको जो है नया वाला हर जगह पे, इसीलिए हर वैकेंसी में जो है नया वाला आपको हर साल का मांगा जाता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पूरी तरह समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।